नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। हम जिस तरीके से किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि उस विषय की जो गहराई है, उसका जो ये जानने का विषय है कि हम अपनी समझ को किस तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और कोई भी विषय हो उस पे हमारी कितनी पकड़ है, कितनी जानकारी है, ये होना आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो अज्ञानता का परिणाम के स्वरूप जो हम चीज़ें करते हैं, उसी से हमें जो है दुख प्राप्त होता है। तो आप सदैव सचेत रहिए, सदैव जो है चीज़ें जानने का प्रयास करिए, ताकि आपको हर विषय के बारे में वो सारी जानकारी प्राप्त रहे, जिससे आप अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उसका कष्ट देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट जो है उसको जो डेवलप कर रहा है इंडिया ईरान से मिलके, उसका जो है क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरीके से ज़रूरी है इंडिया के लिए, और इसमें जो है जो अदर कंट्री हैं वो किस तरीके से दखलंदाजी कर रही हैं या उसको जो है रोकने का प्रयास कर रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनको क्या जो है नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, और इंडिया के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस सब पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया ट्रेड करता है, चाहे यूरोप से करे या सेंट्रल एशिया से करे, तो वो हमें जो है एक लंबा जो है ट्रेवल करना पड़ता है। इससे जो है हमारी जो ट्रेवल टाइम है और जो ईंधन खर्च होता है, उससे जो है हम बच सकते हैं। कैसे? ये जो हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम मुंबई से जो डेवलप करेंगे सीधा चाबहार पोर्ट ईरान में, तो उसके थ्रू हम ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया की जो भी कंट्रियां हैं, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हम उसके बाद कैस्पियन सी से होते हुए हम यूरोप को कनेक्ट हो सकते हैं, उधर रसिया को जा सकते हैं। इससे जो है हमारे ट्रेड में टाइम का जो इतना ज़्यादा टाइम का काफ़ी ज़्यादा जो है एक लग जाता है ट्रेड में, कि हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो घूम के पूरा आता है। तो उसमें जो है समय बहुत लगता है और ईंधन लगता है। तो उससे बचने का जो है ये सबसे अच्छा तरीका है। अब चाबहार पोर्ट जो हम ईरान में डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा और ईरान का जो समझौता है, वो इसी बात को लेके है कि अगर हम जैसे ईरान से ऑयल खरीदते हैं, तो ईरान ऑयल की जो है सप्लाई जो है उसको यूएसए ने जो है उस पर सैंक्शन लगा रखा है कि जो भी कंट्री ईरान से ऑयल खरीदेगा, उसको जो है यूएसए ने जो है सैंक्शन उस पर लगा रखा है कि फिर जो हमारे यहाँ पे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा उस पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, इस तरीके से। तब हर कोई जो जो भी कंट्री है वो अपना अल्टरनेटिव ढूंढती हैं। तो इसी वजह से जो है इंडिया और ईरान के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसमें थोड़ा सा एक खटास देखने को मिला है कि चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हो रही। अभी सैंक्शन लगा हुआ था तो वहाँ पे चीज़ें हो भी नहीं रही थी। लेकिन अब ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रही हैं कि यूएसए जो है ये चाहता है कि उसका जो ऑयल है वो इंडिया खरीदे। इसीलिए जो है वो कह रहा है कि वो रसिया से ऑयल ना खरीदे, मुझसे खरीदे। और इंडिया का जो पहले ऑयल का इंपोर्ट था वो ईरान से बहुत ज़्यादा था, और जब से यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगाया है, तो उसके कारण स्वरूप इंडिया जो है वो अपना जो ऑयल का इंपोर्ट करता है वो ईरान से शिफ्ट करके रसिया पे गया। अब यूएसए जो है रसिया पे भी वही बात कह रहा है कि रसिया से जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, वो उससे ना खरीद कर मुझसे खरीदे। तो इस तरीके से जो यूएसए या ट्रम्प साहब हेजमनी क्रिएट करना चाहते हैं यूएसए गवर्नमेंट की, वो हर जगह इसी प्रकार कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हो मेरे मन मुताबिक हो। अब ये बात समझने की है कि हमें अपने ट्रेड को ठीक करना है, हमें अपने व्यापार को सही करना है, और उसके लिए आवश्यक है कि जो ट्रेड रूट हो वो सही होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा समय भी बचे और जो
ट्रेवल में हमारा फ्यूल ख़त्म होता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों की, वो भी कम हो जाए। तो उसके लिए सीधा है कि मुंबई से जो है चाबहार पोर्ट पहुँचे समुद्री मार्ग से, उसके बाद ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया, उसके बाद जो है कैस्पियन सी से होते हुए ग्रीस और यूरोप, उसके बाद जो है हम उधर रसिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक सीधा रास्ता है, इसमें समय और ईंधन दोनों बचेगा। लेकिन जैसा आपको पता है कि जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जब से शुरू हुआ है तो इसकी वजह से जो है इस पे काफ़ी असर पड़ा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो भी इस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है तो उसका प्रभाव जो है पूरे इस तरीके के प्रोजेक्ट पर पड़ता है। और चूंकि ईरान को यूएसए ने जो है पूरा एक तरीके से ब्लैक लिस्ट कर रखा है, उसको जो है उस जो भी उससे ट्रेड करेगा उस पर जो है सैंक्शन लगाता है। तो ईरान से ट्रेड करना एक तरीके से बड़ा चैलेंजिंग का काम है इस समय पे, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो भी देश उससे ट्रेड कर रहा है उसको यूएसए का जो है टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, ये आप देख रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ें इतनी फास्ट और इतनी इंस्टेंट तरीके से हो रही हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका रिलेशन किससे किस तरीके से है। क्योंकि इतना फास्ट फॉरवर्ड होने के कारण किसी भी देश का किसी भी कंट्री के साथ जो है जो रिश्ता है वो किस तरीके से एक आम जनता के लिए समझ में आए, वो बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान में ग्वादर जो है पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो एक तरीके से इंडिया जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है वो उसका काउंटर भी है, क्योंकि चाइना ने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हर एक देश में उस देश की जो भी आवश्यकता है वहाँ पे रोड बना के कंस्ट्रक्शन करके और वहाँ पे जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, वो जो है उसका एक उसको भी काउंटर करने का जो है प्रयास इंडिया का है कि चाबहार पोर्ट को हम डेवलप करके अपने ट्रेड के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकें। और हमारा जो ट्रेड है यूरोप के साथ वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे हम रसिया से जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको रिफाइन करके फिर हम यूरोप में बेचते हैं। अब अब जो हम सेल करते हैं, जो बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो है एक समुद्री जो है काफ़ी यात्रा करनी पड़ती है, ट्रेवल करना पड़ता है। उससे बचने का जो ये सही रास्ता है वो बहुत ज़रूरी है। और चाबहार पोर्ट जो है अभी सुनने में आ रहा है कि उस पे जो है जो सैंक्शन लगा रखा था उसमें एक रिलैक्सेशन है, ताकि जो है वहाँ पे हम उसको डेवलप कर सकें और चीज़ें बेहतर कर सकें। तो इस प्रयास से कि उसका हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, उसका हमारे लिए, हमारे ट्रेड के लिए, हमारे व्यापार के लिए कितनी आवश्यकता है, ये समझने की बात है। तो इसी बात को समझते हुए, इसी बात को जानते हुए कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं और अन्य देशों के साथ किस प्रकार हमारा रिश्ता इस पे निर्भर करता है, कैसे कौन सी देशें इस पे प्रभाव डालती हैं। हम सीधे बात तो कह देते हैं कि ये सामान बड़ा महंगा हो गया है, ये सामान बड़ा सस्ता हो गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस तरीके से किन देशों पर कैसे पड़ता है, इसका जो है आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पे एनालिसिस करने की आवश्यकता है। आप सीधे ये नहीं कुछ भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ें इतनी महंगी और सस्ती हो गई हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रभाव पड़ा होता है। इसी वजह से जो है हमें वो चीज़ें इतनी महंगी या सस्ती दिखाई पड़ती हैं। अब इस बात का अगर अगर आपको बोध होगा, समझ होगी, तो इस पे आप शायद क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, और अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके फिर एक वैलिड क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि आप हवा हवाई में किसी प्रकार का बात न कर सकें। तो आशा करते हैं कि ये चाबहार पोर्ट का जो पूरा मैकेनिज्म है, किस तरीके से काम हो रहा है, किसी दूसरे देश के लिए किस तरीके से जो है काम करती हैं, और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप समझ गए होंगे। और आप क्या इस बात से समझते हैं, आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए कि इसमें किस तरीके से इंडिया जो है रिएक्ट कर सकता है, उसका क्या जो है इस पे स्टैंड होना चाहिए,
और दूसरे कंट्री किस इस पे जो प्रभाव डालते हैं उन्हें कैसे काउंटर किया जाए, ये सब बात हम अपने इस चर्चा के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर एक गहरी जो समझ है वो विकसित कर सकते हैं। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि इस विषय के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा और इसी तरीके के विषयों से संबंधित हम अक्सर बात करते हैं और इससे जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार के नॉलेज को गेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम जुड़े रहें, एक दूसरे को फॉलो करें, ताकि अपने हम समझ को, अपने जो विषय हैं उन पे एक थोड़ा गहरी और अच्छी बात हो सके, इसी का प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे, किसी और विषय को जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।